$1 billion to destroy the International Space Station. इंटरनेशनल स्पेस सेंटर अब तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट जिसके जिम्मे कई ज़रूरी और कारआमद काम है। हमारी ज़मीन से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाली ये सैटेलाइट तकरीबन 450 टन वजनी भी है, जबकि इसकी तख्लीक में तकरीबन $150 मिलियन लगाए जा चुके हैं। फुटबॉल ग्राउंड के साइज के इस सैटेलाइट को नासा अनकरीब तबाह करने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, नासा सैटेलाइट को ख़त्म करने के लिए अब $1 अरब लगाने के लिए भी तैयार है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक कारआमद चीज़ को आखिर क्यों फिर से पैसे लगाकर ख़त्म किया जा रहा है, और अगर इसे तबाह कर भी दिया गया तो इसके सुपुर्द किए गए काम आखिर कौन सर अंजाम देगा, और इसका कोई नेमुल बदल भी होगा या नहीं। दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मुतल्लिक कुछ अहम सवालात खोजने जा रहे हैं। तो बिला ताखीर चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जो कि स्पेस की दुनिया की है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को 15 साल के लिए डिजाइन किया गया था, मगर स्पेस में काम करते हुए इसे 30 बरस बीत चुके हैं। अब नासा ने इस स्पेस सेंटर को जनवरी 2030 तक खत्म कर देने का फैसला कर लिया है, और इस प्रोसेस के लिए नासा पानी की तरह पैसे बहाने के लिए तैयार है। मगर ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर नासा ऐसा संगीन कदम उठाने जा रहा है? तो दोस्तों, इन हकायक से पर्दा उठाने के लिए पहले हम ISS के बारे में बात कर लेते हैं। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों, इस स्टेशन में फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोबियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसी फील्ड्स पर रिसर्चेस की जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारी जमीन से खला की जानिब रुख करने वाले इंसान इसी स्टेशन में क़याम पजीर होते हैं। एक असेसमेंट के मुताबिक अभी तक इस स्पेस स्टेशन पर तकरीबन 19 ममालिक के खलाबाज ठहर चुके हैं। चूंकि इस स्पेस स्टेशन का साइज फुटबॉल ग्राउंड जितना था, तो इसे एकदम से ऊपर लॉन्च करना नामुमकिन था। इसीलिए इसे ऊपर लॉन्च करने की मंसूबाबंदी की जाने लगी। काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया कि सबके पार्ट्स को एक एक करके ऊपर लॉन्च किया जाएगा। बहरहाल, इस मंसूबाबंदी के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 42 अलहदा मॉड्यूल्स पर ऊपर लॉन्च किया गया। सबसे पहला मॉड्यूल 20 नवंबर 1998 में ऊपर लॉन्च किया गया। दूसरा मॉड्यूल यूनिटी 4 दिसंबर 1998 को। तीसरा मॉड्यूल ज़्वेज़्दा 12 जुलाई 2000 को। चौथा मॉड्यूल डेस्टिनी फरवरी 2001 को। ऐसे ही मॉड्यूल्स को ऊपर लॉन्च करने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि आखिरी मॉड्यूल नौका 21 जुलाई 2023 में लॉन्च कर दिया गया। 2000 से लेकर 2009 के दरमियान इस स्पेस स्टेशन के अहम पार्ट्स यानी इंजन, सोलर पैनल्स वगैरह को भी कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। इस तरह ISS को मुकम्मल शक्ल दी गई। दोस्तों, स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनमें अमेरिकन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। मगर फिर भी इस स्पेस स्टेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक अमेरिकन पार्ट, दूसरा रशियन पार्ट। ये थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बनने की कहानी। अब चलते हैं अपने असल मुद्दे की जानिब। आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर सालों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है? दरअसल इस स्पेस स्टेशन के रशियन पार्ट से हवा लीक होना स्टार्ट हो गई। फिलहाल इन्हें ब्लॉक कर दिया गया, मगर अब नासा का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ 2030 तक ही काम कर सकेगा। इसी वजह से नासा इसे 2030 तक तबाह करने का इरादा बना चुका है। मगर फिर भी सवाल ये है कि जो हजारों ज़हनों में उस वक्त मौजूद रहे, वो ये कि ये स्पेस स्टेशन जमीन के गिर्द मदार में घूमने से कासिर है। अगर लीकेज की वजह से ये काम करने के काबिल नहीं, तो क्यों इसे ऐसे ही जमीन के गिर्द घूमने नहीं दिया जा रहा? क्यों इसे यूं ही छोड़ने की बजाय अरबों रुपए लगाकर तबाह किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जानकर आप भी खासे हैरान होने वाले हैं कि जिस तरह इंसान की उम्र वक्त के साथ साथ बढ़ती है, बिल्कुल इसी तरह इस स्पेस स्टेशन की उम्र भी बढ़ती रहती है। और अनडॉकिंग से ISS के पार्ट्स मुसलसल लूज होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या चीज है। तो दोस्तों, ये दरअसल एक प्रोसेस है। जब मॉड्यूल को जमीन से ऊपर लॉन्च किया जाता है, तो ये दूसरे मॉड्यूल्स के साथ जुड़ते हैं, जो डॉकिंग कहलाता है। और जब स्पेस स्टेशन से किसी मॉड्यूल को अलहदा किया जाता है, तो इसे अनडॉकिंग कहा जाता है। दोस्तों, इन लूज पार्ट्स की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता
सकता है। और चूंकि ये हकीकत है कि खला में एक छोटा सा टुकड़ा भी बड़ी तबाही बना सकता है, अब एक भारी भरकम टुकड़ा खला में क्या क्या कर सकता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, एक बार तसव्वुर कीजिए कि अगर इस स्पेस स्टेशन का एक भी टुकड़ा इससे अलग होकर किसी सैटेलाइट से टकरा गया तो इसका नतीजा क्या होगा। यकीनन टकराने से सैटेलाइट और ये टुकड़ा पाश पाश हो जाएंगे और ये सारा मलबा जमीन पर आ गिरेगा। इतने भारी मलबे से जमीन पर कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, जिसकी लपेट में हजारों जानें जा सकती हैं। तो दोस्तों, इन खतरात को भांपते हुए नासा की जानिब से यही फैसला किया गया कि इस स्पेस स्टेशन को महफूज तरीके से खत्म कर दिया जाए ताकि आने वाली अनहोनी से बचा जा सके। दोस्तों, अब अहम सवाल ये है कि अब इस सैटेलाइट को किस तरह तबाह किया जाएगा। अगर ये फिजा में फटा तो इसका जमीन पर गिरने वाला मलबा कोहराम मचा देगा। तो इसे तबाह करने के लिए कौन सी मंसूबाबंदी की जा रही है। दोस्तों, सैटेलाइट्स को तबाह करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका हल्के सैटेलाइट्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है, जिसमें वो सैटेलाइट जो कि जमीन के निचले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उनके लिए है। इस तरीके के मुताबिक इसकी स्पीड कम कर दी जाती है। जब ये नीचे की तरफ आता है तो जमीन से कुछ ऊंचाई पर तबाह होकर छोटे छोटे हिस्सों में फट जाता है। दूसरा तरीका भारी सैटेलाइट्स के लिए बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले इन सैटेलाइट्स को इनके हकीकी रास्ते से अलग किया जाता है और इन्हें जमीन पर गिरने के बजाय साउथ पैसिफिक ओशन जोन में बनाए गए खलाई कब्रिस्तान स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री में गिरा दिया जाता है। यूं ये सैटेलाइट्स जमीन बोस होने के बजाय इस पानी में डूब जाते हैं। बहरहाल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तबाह करने के लिए नासा यही तरीका अपनाने वाला है। फिलहाल ये स्पेस सेंटर तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है और इसमें अभी तक 244 खलाबाज विजिट भी कर चुके हैं। यहाँ तक के 8 प्राइवेट सिविलियंस भी यहाँ अपने खर्चे पर जा चुके हैं। यहाँ तक जाने के लिए एक शख्स का खर्चा तकरीबन $50 मिलियन के करीब है। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर ISS को तबाह कर दिया जाएगा तो फिर रिसर्चर्स किस तरह रिसर्च करेंगे और खलाबाज फिजा में कहां ठहरेंगे। और ये भी हकीकत है कि नासा फिलहाल कोई स्पेस स्टेशन भी नहीं बना रहा। दरअसल नासा अब चाहता है कि ये प्राइवेट स्पेस कंपनी सामने आए और अपना अपना हिस्सा डालें। इन प्राइवेट स्पेस एजेंसीज में ब्लू होराइजन, SpaceX और एक्सियन स्पेस शामिल हैं। अब चूंकि एक्सियन स्पेस अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है तो इसे किसी स्पेस स्टेशन में हिस्सा डालने की जरूरत नहीं। एक्सियन स्पेस के बानी का कहना है कि ISS में कई मॉड्यूल्स हमारे भी हैं और ISS की पेचीदगियों को मद्देनजर रखते हुए नया बनाया जाने वाला स्पेस स्टेशन ISS से मुख्तलिफ नौइयत का होगा। इस सेंटर में ऐसे मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए जाएंगे जो ज्यादा मॉड्यूलाइज्ड हों ताकि ये सेंटर आसानी से नकल मकानी कर सके और इन मॉड्यूल्स को खुद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो और जरूरत पड़ने पर इसे बाआसानी जमीन पर उतारा जा सके। चूंकि नया स्पेस स्टेशन लॉन्च होने जा रहा है, इसीलिए नासा ने फिलहाल नया स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा तर्क कर दिया है। अब नासा भी इसी स्पेस सेंटर को इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ स्पेस स्टेशन ही नहीं, बहुत जल्द अमेरिकन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी मिलकर एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत जल्द एक नया सैटेलाइट चांद के गिर्द मौजूद मदार में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा चाइनीज और रशियन स्पेस एजेंसीज भी मिलकर अपना अलग से सैटेलाइट चांद के स्पेस में लॉन्च करने वाली हैं। तो ये थी स्पेस स्टेशन को बनाने, तबाह करने और फिर नया स्पेस स्टेशन बनाने की कहानी। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसी ही मुनफरिद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।